बरसात में नहीं नहाना चाहिए, खास करके तो पहली बरसात में तो नहाना ही नहीं चाहिए। एगो हीरोइन गाना गा रही है, भीग जाने दे पहली बरसात में, भीग ससुरी खजुआट हो जाएगा तोरे भीग, बकलोल कहीं के। फिर साइंस तो पढ़वे की नहीं करेगी, समझा क्या? देखे डॉक्टर के पास देखे तुरंत भागो। अगर महिलाएं ना हो तो 80% डॉक्टर बेरोजगार हो जाएगा। इसका एरिया छोटा होता है। अब जैसे देखिए ना, नेपाल में भूकंप आया था तो पूरा सोच रहे एरिया नेपाल ही हिला दिया था। लेकिन प्रदूषण देखेंगे तो दिवाली, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रदूषण ज्यादा दिल्ली में है। इसलिए आप देखे होंगे कि दिल्ली में ये भी कहा गया था कि आप पटाखे नहीं जला सकते। रीजन क्या है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, घुटन होने लगती है दिल्ली में। आप अगर दिल्ली में है 25-30 फ्लोर पे खड़े हो जाइए बिल्डिंग पे, नीचे देखिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा सब प्रदूषण है। जहां से उतरिएगा तो आपको प्रदूषण दिखाई देता है। और उसमें अगर बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़ दिए गए एक्सेस, तो क्या हो जाता है, एक्सेस पटाखे छोड़ दिए जाने से पोल्यूशन थोड़ा और बढ़ जाता है। इसलिए आप देखे होंगे दिल्ली और मुंबई में कहा जाता है कि पटाखे न जलाएं, पंजाब में कहा जाता है पराली न जलाएं। बाकी सब जगहों के लिए गाइडलाइंस नहीं आते हैं क्योंकि बाकी ये जगह पर उतना प्रदूषण नहीं है। तो वाइट फूट पैरों में क्या होने लगता है, खुजली होने लगता है। तो हमारे अगल बगल में जितने भारत के जितने जगह हैं जो नदियों के किनारे कहीं ना कहीं है, वहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उन नदियों, उन पानियों में, गांव वगैरह या बरसात के पानी में अगर भीगिएगा तो आपका पैर में पानी लगेगा। पानी तो सूख के चला जाएगा लेकिन उस पर क्या छाप देगा, आर्सेनिक। उस पर क्या छाप देगा भाई, आर्सेनिक छाप देगा। और जब कभी आर्सेनिक छाप दिया, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आर्सेनिक अगर छाप दिया, तो आप समझ जाएंगे आपको क्या हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, व्हाइट फूट हो जाएगा। खुजली यानी क्या हो जाएगा, व्हाइट फूट हो जाएगा। और ये व्हाइट फूट से बचने के लिए क्या किया जाता है, महिलाएं अपना पैर रंग लेती हैं। देखते हैं दुल्हन सबको क्या करा जाता है, पैरवा रंग दिया जाता है। तो खुश होती है, लगता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं। बउआ सुंदर के लिए नहीं दिख रहे हैं, तो रसको दिन भर बैल के जैसन खटवाना है। पैरवा में दिक्कत हो जाएगा तो खटेगा कौन, इसलिए लाल रंग से रंग दो कि उस रंग में के ऊपर आर्सेनिक की परत चढ़ जाएगी, रंग उतरेगा, आर्सेनिक उतर जाएगा, नहीं से उसको खजुआट हो जाएगा। महिलाओं को बस एगो बहाना चाहिए, तनी सा कुछ हो गया, अरे बाप रे बाप, काम ना करेंगे, डॉक्टर के पास ले चले। समझा क्या? देखे डॉक्टर के पास देखे तुरंत भागो। अगर महिलाएं ना हो तो 80% डॉक्टर बेरोजगार हो जाएगा। टू, सल्फर डाइऑक्साइड। भाई साहब ये जो प्रदूषण है ये कैसा है, अम्लीय है कि उदासीन है? तो भैया ऑक्सीजन दो ठो है इसलिए कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। ये ऑक्सीजन दो ठो है इसलिए कैसा है, अम्लीय है। इसमें मेनली ये ज्यादा डिफेक्ट करता है फेफड़ा को। क्या करेगा, फेफड़ा को इफेक्ट कर देता है। ये पत्थरों को तोड़ देता है। ये पत्थर जो होता है ना, पत्थरों को क्या कर देता है, गला देता है या पीला कर देता है, जिस वजह से पत्थर झड़ने लगते हैं। आप देखिएगा हवा में SO2 की मात्रा ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा। जब बारिश होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर पे क्या आ जाती है, आ जाती है। इसलिए बरसात में नहाइएगा ना तो पूरा शरीर ऐसे खजुआने लगेगा, ऐसे ऐसे बैठ के खजुआएगा। ओ माय गॉड, पूरा खजुआ रहे हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं बरसात में नहाए हो ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार घरे भी नहाना पड़ेगा। बरसात में नहीं नहाना चाहिए, खास करके तो पहली बरसात में तो नहाना ही नहीं चाहिए। एगो हीरोइन गाना गा रही है, भीग जाने दे पहली बरसात में, भीग ससुरी खजुआट हो जाएगा तोरे भीग, बकलोल कहीं के। फिर साइंस तो पढ़वे की नहीं करेगी, भीग जाने दे पहली बरसात में। पहली बरसात में नहाएंगे तो 1 साल का कचड़ा आपके दहिये पे पोता जाएगा। तो उसी तरह हवा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2, ये बारिश के बाद आपके मकानों पर आ जाता है। तो कई मकान ऐसे होते हैं जो बाहर से सीमेंट के प्लास्टर नहीं किए गए रहते हैं, तो उनका ईंटा देखिएगा झड़ने लगता है, उनका ईंटा खदड़ खदड़ के झड़ने लगता है। आप इस चीज को देखे होंगे, गांव वगैरह में गौर कीजिएगा, ईंटा खदड़ के झड़ने लगता है।